नमस्कार मित्रों, इंडिया एंड द वर्ल्ड के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पख्तूनिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में एक नया मूवमेंट शुरू हो गया है। पाकिस्तान से अलग हटकर पठान अपना एक देश बनाना चाहते हैं जिसका नाम है पख्तूनिस्तान। क्यों पख्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं? असल में इसकी जड़ में जो पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की सरकार है, वो लगातार पठानों पर जुल्म कर रही है। हाल ही में इसका एक ताज़ा उदाहरण सामने आया। 2022 में पाकिस्तान में एक शायर थे जिनका नाम था गिलामान वजीर। तो उन्होंने 2022 में एक बड़ी फेमस नज्म पढ़ी जो काफ़ी लोकप्रिय हो गई है, काफ़ी प्रसिद्ध हो गई है पाकिस्तान में। इस नज्म में उन्होंने ये कहा कि बताया कि किस तरीके से पठानों पर जुल्म हो रहे हैं। अब मैं आपको गिलमन वजीर की इस नज्म के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गिलमन नजीर का अभी ये जो पख्तून मूवमेंट चल रही है उसमें एक बड़ा उबाल आया है, उससे सीधा सीधा उनका संबंध है। कैसे संबंध है, मैं एक बार ये नज्म का जो सार है आपको बताता हूँ, उसके बाद आपसे ये साझा करूँगा। तो उन्होंने उनकी जो नज्म थी वो ये कह रही थी कि जब सब कुछ बर्बाद हो रहा है, हमारे घरों की दीवारें ढह गई, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, पश्तून बिलक बिलक कर रो रहे हैं, ऐसे में मैं तुम्हारे ताज की क्या तारीफ करूँ, ऐसे में मैं तुम्हारे ताज की क्या तारीफ करूँ, यानी मैं सरकार की क्या तारीफ करूँ। तो गिलामन नजीर का असली नाम हजरत नईम था। 7 जुलाई को इस साल पाकिस्तान की फौज ने उनका अपहरण किया। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी माना जाता है, उसने अपहरण किया। उन्हें टॉर्चर किया गया 4 दिन और उसके बाद 11 जुलाई को उनकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बड़ी तादाद के अंदर पठान प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पठानों का बाहुल्य है, पठानों के कई कबीले वहां पर हैं। गिलामन वजीर के बारे में माना जाता है कि उनका पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम के साथ करीबी संबंध था और पीटीएम के संस्थापक मंजूर पश्तीन से भी उनके करीबी थे। पीटीएम क्या है? पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वास्तव में पठानों के ऊपर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक संगठन है जिसने की अब अलग पख्तूनिस्तान की मांग। इस संगठन की स्थापना की भी बड़ी दिलचस्प जिसको कहते हैं पृष्ठभूमि है। तो 2014 में सबसे पहले मैसूद कबीले पर, पठानों का एक कबीला मैसूद कबीला है, उस पर बहुत जुल्म हो रहे थे। उस जुल्म को रोकने के लिए एमटीएम यानी मैसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनी। उसके बाद 2018 में ये जो मैसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है इसको पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। 1 फरवरी 2018 को पठान जो कबीले हैं उनकी एक संयुक्त बैठक हुई, उसे जिरगा कहा जाता है। उस जिरगा के अंदर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के जितने भी पठान कबीले थे उन्होंने तय किया कि अब ये जुल्म सिर्फ मैसूद कबीले पर नहीं हो रहा है, सभी पश्तूनों पर हो रहा है, तो इसलिए हमारे को अब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में एमटीएम को बदल देना चाहिए। और इसके साथ ही जो है वो एमटीएम को जो है पीटीएम में बदल दिया। यहाँ एक और, ये 2018 में ये फैसला क्यों किया गया? असल में जनवरी में 13 जनवरी को कराची में पाकिस्तान के एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस कर्मी थे जिनका नाम था राव अनवर अहमद। उन्होंने 5 पख्तूनों को एक फेक एनकाउंटर में कराची में 13 जनवरी को मार दिया। इसके विरोध में उस समय जो एमटीएम था उसके मंजूर अहमद और उनके 21 साथियों ने लॉन्ग मार्च निकाला। लॉन्ग मार्च यानी कि वो इस्लामाबाद तक गए। 1 फरवरी को वो इस्लामाबाद पहुंचे। 26 जनवरी 2018 को उन्होंने अपना मार्च शुरू किया था। 28 जनवरी को वो पेशावर पहुंचे। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी है। और फिर वहां से एक बड़ा मार्च, बहुत जिसमें हजारों पख्तून थे, वो सब लोग पहुंचे इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद पहुंचकर उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से मांग की कि उन पर जुल्म बंद किए जाए। जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही है, कानून के दायरे से बाहर जाकर हजारों युवाओं, बच्चों, महिलाओं आदि को जो है वो इंटेरोगेशन के नाम पर उठाया गया और आज तक उनका पता नहीं चला। तो ये एक्स्ट्रा जुडिशल जो किलिंग्स जिन भी लोगों ने की हैं उनके खिलाफ कानून के दायरे से बाहर जाकर जिन्होंने लोगों को मारा है, पख्तूनों को मारा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो भी लोग मिसिंग हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसे हजारों लोगों के बारे में पूरी जानकारी सरकार दे और पख्तूनों के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जगह जगह चेक पॉइंट बनाकर मिलिट्री चेकिंग के नाम पर पख्तूनों को प्रताड़ित कर रही है, उस प्रताड़ना को रोका जाए। ये मांगे लेकर ये एक लॉन्ग मार्च चला था। और ये भी उनकी मांग थी कि जिन्होंने भी फेक एनकाउंटर किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल कार्रवाई वगैरह तो होना दूर की बात थी, उल्टे पाकिस्तान की सरकार ने पीटीएम को यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर कर दिया।
जबकि हैरानी की बात है कि पीटीएम का आज तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पीटीएम ने पूरी तरह से, जिसे आप कहते हैं कि एक शांतिपूर्वक आंदोलन किया है, उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए, लेकिन उसके बावजूद उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया, उसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया। और अभी हाल में हमने देखा गिलमन वजीर जैसे एक शायर की हत्या की गई। तो इस प्रकार से ये लगातार पख्तूनों के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार के जुल्म जारी है, और अब उससे आजिज आकर, उससे परेशान आकर उन्होंने एक अलग पख्तूनिस्तान की मांग रखी है। हम जानते हैं कि इसी प्रकार के जुल्म पाकिस्तान की फौज ने ईस्ट बांग्लादेश यानी कि ईस्ट बंगाल का जो एरिया था, यानी पूर्वी पाकिस्तान का जो एरिया था, उसमें भी किए थे, बंगालियों पर किए थे। उसके बाद लाखों लोगों को वहाँ मारा गया था, जीनोसाइड हुआ था, रेप हुए और बहुत अत्याचार हुए, और अंततः फिर पूर्वी पाकिस्तान के जो बंगाली लोग थे, उन्होंने ये तय कर लिया कि हमारे को पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहना, और 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसी प्रकार के जुल्म बलूचिस्तान पर भी चल रहे हैं। बलूच भी अपने लिए एक अलग राष्ट्र बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। सिंध में भी इसी प्रकार के अत्याचार चल रहे हैं। तो वहां भी एक सिंधु देश की मांग हो रही है, और अब पख्तूनिस्तान की मांग हो रही है। तो इस तरह से साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में उसकी अर्थव्यवस्था की हालत तो खस्ता है ही, लेकिन उसमें जो एक आंतरिक संघर्ष है वो अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, और पाकिस्तान के लिए अपनी जिसे आप कहते हैं कि एक भौगोलिक एकता को बचाए रखना भी एक बड़ी चुनौती हो गई है। और ऐसा होने का एक प्रमुख कारण ये है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो एक प्रकार से निरंकुशता के साथ वहाँ पर अपनी सभी प्रकार की नीतियों को लागू करती है, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं या पार्टियां सत्ता में भी आती हैं, वो भी उनकी कठपुतली मारती है। तो एक प्रकार से एक सैन्य शासन पाकिस्तान के अंदर, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब से लगभग सैन्य शासन चल रहा है। कभी प्रत्यक्ष रूप से चलता है, कभी अप्रत्यक्ष रूप से चलता है, आजकल अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान की सेना ने इलेक्शन में रिगिंग भी की थी ताकि इमरान खान की पार्टी को हराया जा सके। खैर वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल हम आपको ये जानकारी दे सकते हैं कि क्योंकि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में सेंसरशिप लागू है, इसलिए वहाँ पर किस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं या किस प्रकार से इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए, उनका दमन करने के लिए पाकिस्तान की फौज लगातार कहते हैं बहुत ही ब्रूटल तरीके अपना रही है। तो इसके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं आ रही है, लेकिन जितनी भी जानकारी आएगी हम आपके साथ साझा करेंगे। आज की चर्चा में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।